मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरेष्टं वातात्मजं वानरायुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काजु कीने बिनु मोहि कहा विसाम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा जाने कहो बल बोधि विशेषा सुरसा नाम यहीं के माता सुरसा नाम यहीं के माता कटई आए कहीं तेरी बाता आजू तू रह मोई दीन यारा सुन वचन कह पवन कुमारा राम का जो कर पीर में आओ राम का जो कर पीर में आओ सीता का ये सोधे प्रभु ये सुनाओ सीता का ये सोधे प्रभु ये सुनाओ तब तब बदन पे दिया आई तब तब बदन पे दिया आई सत्य कहो मोहे जान दे माई कवने हो जतन दे नहीं जाना कवने हो जतन दे नहीं जाना रस से न मोए कहे ओ हनुमाना रस से न मोए कहे ओ हनुमाना मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर विहारी। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सत्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर आ, मुझे खा क्यों न ले। तो जन भरी ते ही बदनो पसारा कब तनो कीन दुगुन वेसारा तो रहे जो जन मुख ते गया तो रहे जो जन मुख ते गया सुरत पवन सुत
पवन सुत लेना, पवन सुत लेना। उसने योजन भर 400 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बड़ा कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप कर लिया। बदन पाई थी तूने बाहर आवा, मांगा बेदाता है तेरो नावा, ओहे तो रह जे लागे पछावा, ओहे तो रह जे लागे पछावा, तुझ पहले मरे मुँह तोड़ में पावा, तुझ पहले मरे मुँह तोड़ में पावा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम का जो सब करे हूँ, तुम बल बोध निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले ओ हनुमान। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। या आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। तुम हो रहे कर माया न भूखे खगर गए, जीव जन तुझे गगन ओढ़ाए, जीव जन तुझे गगन ओढ़ाए। जल बेलो के तिनके पर चाहे, जल बेलो के तिनके पर छाए। चाहे चाह सक सोन उड़ाई, चाहे चाह सक सोन उड़ाई। विधि सदा गगन चर खाई, सोई चले हनुमान कहके ना, सोई चले हनुमान कहके ना। तासु बैठू कभी तुरत ही चीना, तारे मारे मारुत सुत वीरा, तारे मारे मारुत सुत वीरा। पारे थे पार गया मत धेरा, पारे थे पार गया मत धेरा। कहाँ जाए देखी बन सोवा, कहाँ जाए देखी बन सोवा। गुंजत चरी कमर दुलोभा, नाना खरवल फूल सुहाए, नाना
कपी के अधिकारी, मान कछु कपी के अधिकारी, प्रताप जो काल खाए, सिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, सिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अते दोरे गदे से, अते ओ तरंग जल निधि चहु पाता, अते ओ तरंग जल निधि चहु पाता, कनक कोट कर परम प्रकाशा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभो सुदतर समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार चले गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला, कुछ और कहा नहीं जा सकता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय वीर महाराज जी महाराज।